नमस्कार दोस्तों, मैं एन के शर्मा दीक्षा कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमें आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं 2023 के अप्रैल माह के करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन आपके सामने हैं। और दोस्तों कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर दिल्ली पुलिस के जो वैकेंसी आ रही है उसका सिलेबस क्या होता है। बहुत जल्दी हम जो है उसके सिलेबस के बारे में वीडियो लेके आएंगे, तो हम ऑरली आपको बता देते हैं। करंट अफेयर उसका उसमें जो है बहुत बड़ा तो रोल करती है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। यदि हम रीजनिंग की बात करते हैं दिल्ली पुलिस में, तो रीजनिंग आपकी 25 नंबर की आती है बेटा। और आपकी जीके जीएस की जो बात करें तो जीके जीएस जो है 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के। रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चन, और मैथ के आते हैं बेटा आपके 15, और कंप्यूटर के आते हैं 10। ठीक है, तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर हमारी मैथ कमजोर है। तो बेटा कोई बात नहीं, मैथ कमजोर है कोई बात नहीं। यदि आपकी जीके जीएस अच्छी है, ठीक है, उस पर आपकी पकड़ है, मैथ पे आप थोड़ा बहुत तो मेहनत करते रहिए। सबसे ज्यादा जो आपको मेहनत करनी है जीके जीएस पे ज्यादा करनी है, और उससे भी ज्यादा उसमें यदि हम 60% से भी ज्यादा देखें तो आपका करंट अफेयर है। सबसे बड़ा जो महत्व है उसमें करंट अफेयर जीके जीएस में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका करंट से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी तो आप जीके जीएस में जानते हैं क्या क्या पूछा जाता है, वो तो एक सीमित सिलेबस है, मगर इसका कोई सीमित सिलेबस नहीं है बेटा। जो करंट अफेयर है आपकी वो आपको डेली पढ़नी पड़ेगी। जब आप डेली कवर करेंगे तब आपके कहीं जो सितंबर में वैकेंसी सुनने को मिला है जो निकलेंगी, ठीक है, तब कहीं जो है आप कवर कर पाओगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में जो है बहुत बड़ा जो है इसका योगदान है। ठीक, तो आप जो है करंट अफेयर की क्लास डेली लीजिए और जो है इसको नोट डाउन करते रहे अपनी कॉपी पे, और नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन करते रहे। तो जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपका जो है उसमें करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो कि करंट अफेयर और जीके जीएस टोटल मिला के क्वेश्चन आपके 50 आते हैं। ठीक है, और यदि हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ आपकी जो है 15 नंबर की आती है, और यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से 10 नंबर की आती है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका दिल्ली पुलिस का पूरा सिलेबस, और बहुत जल्दी हम इसके लिए पूरा डीपली बाकायदा वीडियो लेके आएंगे। तो बेटा करंट अफेयर की आज क्लास है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, आज का पहला क्वेश्चन है विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व लीवर दिवस की यदि हम बात करें तो ये आपका मनाया गया है 18 अप्रैल को, 19 अप्रैल को। तो बेटा याद रखिएगा कब मनाया गया बेटा, 19 अप्रैल को। क्या, विश्व लीवर दिवस, याद रखिएगा क्या मनाया गया, विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया, 19 अप्रैल को मनाया गया, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। कहाँ का, जर्मनी का, याद रखिएगा कहाँ का सर्वोच्च सम्मान, जर्मनी का। ठीक है, मिला है, तो किसे मिला है, एंजेला मर्केल को। किसे मिला है, एंजेला मर्केल को। ठीक है, याद रखिएगा बेटा। और यदि हम वहां की आपकी जर्मनी की कैपिटल की बात करते हैं तो जर्मनी की जो कैपिटल है आपकी बर्लिन है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, आप देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा युवा पोर्टल, कौन सा पोर्टल बेटा, युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो युवा पोर्टल का शुभारंभ की यदि हम बात करें तो ये आपका किया है नई दिल्ली, भारत की राजधानी आप लोग जानते होंगे, नई दिल्ली में शुभारंभ किया है। कौन सा पोर्टल, युवा पोर्टल। याद रखिएगा आपके परीक्षा में दे देंगे युवा पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा नई दिल्ली। ठीक है, ये हमें आशा है आप लोग ये नहीं भूलेंगे। ठीक है, कौन सा पोर्टल, युवा पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया, नई दिल्ली में किया गया, और किसके द्वारा किया गया, तो हम याद रखेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और एक चीज और है, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है। यदि हम केंद्रीय मंत्री की बात करें, केंद्रीय मंत्री कौन है, तो केंद्रीय मंत्री आपके कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन एक मिल गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये लक्ष्य की यदि हम बात करें तो ये लक्ष्य जो है आपका 2030 तक की रखा गया है। और किस राज्य की यदि हम बात करें तो राज्य पूछ रहा है, वो राज्य है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखेंगे किस राज्य में, तो ये जो है आपका यूपी में, और कब तक रखा गया है, तो 2030 तक की ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में दुनिया के टॉप 10, ठीक है, दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। मतलब जैसे कि 58, ये याद रखिएगा, 58 देशों में से सबसे जो शीर्ष पर, सबसे प्रथम स्थान पर जो आपका
धनी मतलब सबसे ज्यादा पैसों में जो शहर रहा है, तो ये आपका रहा है बेटा कौन सा, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क जो रहा है वो फर्स्ट पे रहा है। यदि हम सेकंड की बात करें, क्वेश्चन में आ जाता है अपन फर्स्ट ना देकर सेकंड दे देंगे, तो हमको जानना जरूरी है। फर्स्ट पे यदि हम बात करें तो फर्स्ट पे रहा है न्यूयॉर्क, और यदि हम सेकंड की बात करें तो सेकंड पे रहा है टोक्यो। कौन सा बेटा, टोक्यो। कितने देशों में से, 58 देशों में से सबसे शीर्ष स्थान पर, यानी कि प्रथम स्थान पर देश रहा है, तो कौन सा रहा है, न्यूयॉर्क। यदि हम सेकंड की बात करें तो सेकंड पे रहा है आपका टोक्यो, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश अंडर T20 फीफा विश्व कप, कौन सा अंडर T20 फीफा विश्व कप, ठीक है, याद रखिएगा कि मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा मेजबानी, इसकी मेजबानी करेगा आपका अर्जेंटीना। ठीक है बेटा, यदि हम अर्जेंटीना की कैपिटल की बात करें तो अर्जेंटीना की कैपिटल है जो आपकी ब्यूनस आयरेस है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक बार इस क्वेश्चन को दोहराते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो एक ये क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश अंडर T20 फीफा विश्व कप, कौन सा अंडर T20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश करेगा, अर्जेंटीना करेगा। यदि हम अर्जेंटीना की कैपिटल की बात करते हैं तो ये आपकी है ब्यूनस आयरेस, जो कि हमने नोट डाउन कर रखी है, लिख लीजिएगा बेटा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो किस देश के टी, ये देखिएगा जरा, टी जो है आपका स्मॉल लेटर, टी कैपिटल में, फिर आपका स्मॉल लेटर में ई बना रखा है, LEOS। ठीक है, 2। ठीक है, उपग्रह को लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा, ये वाला, यार इसको लिख लीजिएगा, उपग्रह का लॉन्च करेगा। तो कौन सा जो देश है, ये आपका देश है सिंगापुर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और यदि हम इसरो की बात करें तो इसरो का जो है हेडक्वार्टर जो है आपका बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। और यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा बेटा। इसरो के हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पे हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। यदि हम इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना बेटा 15 अगस्त 1969 को हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ द्विवर्षीय सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये शामिल हुए हैं नई दिल्ली। कौन सा, एक बार और देखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहाँ द्विवर्षीय सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ठीक है, कौन से सम्मेलन में, द्विवर्षीय सैन्य कमांडर सम्मेलन में। कहाँ शामिल हुए, नई दिल्ली में शामिल हुए बेटा। ठीक है, याद रखिएगा, नई दिल्ली, हमको मालूम है कि नई दिल्ली आप नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के कुबम अंगूर, कौन सा, कुबम अंगूर को GI टैग मिला है। तो ये यदि हम GI टैग की बात करते हैं बेटा, तो ये आपका GI टैग मिला है तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा। यदि हम तमिलनाडु के कैपिटल की बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल है आपकी चेन्नई। ठीक है, याद रखिएगा। और यदि हम तमिलनाडु की CM की बात करें तो यहाँ के CM है MK स्टैलिन। कौन बेटा, MK स्टैलिन। तो बेटा ये आज की क्लास थी करंट अफेयर की। हमें आशा है दोस्तों ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।